ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जो हमारे पास रेशियो होते हैं वो होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, और तीसरा मेन रेशियो होता है टेन थीटा। मेन रेशियो तीन होते हैं। उन तीन मेन रेशियो के रेसिप्रोकल रेशियो है साइन का रेसिप्रोकल, कोसेक थीटा, कोस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, टेन का रेसिप्रोकल कोट थीटा। मेन तीन रेशियो होते हैं, तीन इसके रेसिप्रोकल रेशियो होते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन थीटा का। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस थीटा का। कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन थीटा का। अब रेशियो की बात कर रहे हैं तो रेशियो कैसे होता है? तो उसमें हम सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री लिया। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। अब बचे हमारे बेस और परपेंडिकुलर। बेस हमारा अब तक जो पढ़ा है बेस ये होता था, परपेंडिकुलर ये होते थे। लेकिन अब क्या है कि बेस का मतलब क्या है? जहां पर हम खड़े हैं, तो अगर हमारा एंगल यहां पर ऊपर वर्टेक्स पे बनेगा थीटा, यहां पर एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब हम यहां पर खड़े हुए हैं। तो यहां पर खड़े हुए हैं तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर। मतलब थीटा जिस लाइन पे आएगा, एच फिक्स है, हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है। जहां पर थीटा जिस बेस पे बनेगा, मतलब जिस लाइन पे बनेगा वो बेस होगा और उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। अब ये करने के बाद हमें इन रेशियो की वैल्यू निकालनी है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्यों बोले जाते हैं, कैसे उसकी वैल्यू निकलती है। तो उसके लिए शॉर्टकट है, देखिए P क्या है, ये याद रखने के लिए है शॉर्टकट कि पंडित P4, बद्री P4, प्रसाद H, हर बोले। तो क्या हो गया? P पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले। P4 परपेंडिकुलर है, बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। सोना, चांदी, तोले। तो क्या याद रखना है? हमें याद रखना है पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले। सोना, चांदी, तोले। कि पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, सोना, चांदी, तोले। तो इसमें कैसे बन जाएगा? P पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, सोना, चांदी, तोले। ये हमारा शॉर्टकट बन गया इन फॉर्मूलों को याद करने का। कैसे बना कि पहला रेशियो हमारा क्या था? साइन थीटा। साइन किससे बना? एस से। और एस कहां पर आया है? ये। तो ये हो गया P अपॉन H। P अपॉन H का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज।
सी, सी से क्या बना, कोस थीटा, तो कोस का सी ये आ गया, और ये किसके इक्वल हुआ, पी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तीसरा क्या आया, टेन थीटा, टी से टेन थीटा, और ये क्या हो गया, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब इनके रेसिप्रोकल की बात कर लो, क्या है, कोसेक थीटा, इसी का उल्टा, तो एच अपॉन पी, सेक थीटा, इसी का अपोजिट, कोस का अपोजिट था, एच अपॉन बी, और छठा है कोट थीटा, टेन का अपोजिट बी अपॉन पी। तो ये हमारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे इससे। अब इनका यूज कैसे है, ये तो याद रखने की बात हुई, यूज देख लेते हैं। फिर जैसे कि साइन थीटा की वैल्यू 5/13 दी हुई है, 5/13, और हमें आर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं। आर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मतलब क्या है कि हमारे 6 रेशियो हुए, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। एक वैल्यू हमें गिवन है, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में निकालने हैं। तो हम क्या लेके चलेंगे कि सिंस साइन थीटा जो है वो पी अपॉन एच के इक्वल होता था, अब साइन थीटा क्या है 5/13, तो कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू 5 और h की वैल्यू 13। लेकिन ये क्या है, रेशियो, और रेशियो की वैल्यू कोई ना कोई होती है, इसीलिए उसको लगाने के लिए यहां पर कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हम यूज कर सकते हैं, x, y, z। तो हमने क्या यूज किया, k, तो p की वैल्यू हो गई 5 के और h की वैल्यू हो गई 13 के। सबसे पहला यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जिसका फॉर्मूला h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। h गिवन थी 13 और साथ में k भी था, p 5 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करेंगे 169, के स्क्वायर माइनस 25 के स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर। माइनस करते हैं तो 144 के स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर, और रूट निकालेंगे, बी की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर 144 के स्क्वायर, जिसका आंसर आ जाएगा 12 के। तो हमारा पी भी पता चल गया, एच भी हमें फाइंड कर लिया हमने, और बी भी फाइंड कर लिया, तीनों चीज आ गई। अब हमारे रेशियो क्या होते थे, कोस थीटा, जिसका फॉर्मूला क्या बता था, अब वो तो याद रखना पड़ेगा। तो शॉर्टकट क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब कोस निकाल लेते तो एकदम याद हो जाना चाहिए, बी अपॉन एच, और बी क्या था हमारे पास 12 के, एच क्या आया था 13 के से के कैंसिल हो जाएगा, 12/13 आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे ही टेन थीटा किसके इक्वल, पी अपॉन बी के, तो पी की वैल्यू 5 के, बी की वैल्यू 12 के, कैंसिल करके 5/12 आंसर आ जाएगा। तीसरा क्या बचा, मेन रेशियो तो हो गए। अब चलते हैं सेक पे। सेक कोस का रेसिप्रोकल होता था, तो रेसिप्रोकल एच अपॉन बी, तो डैट भी लिख सकते हैं रेसिप्रोकल करके, या दिखा भी सकते हो 13 के अपॉन 12 के, कैंसिल करके 13/12। चौथा 10 का अपोजिट कोट थीटा, तो 10 का रेसिप्रोकल मतलब बी अपॉन
P, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 12 के अपॉन में 5 के इक्वल टू 12/5। और लास्ट है साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, जो कि किसके इक्वल है, h अपॉन p के, क्योंकि ये p अपॉन h था तो वो h अपॉन p हो जाएगा। h की वैल्यू 13 के थी और p की वैल्यू 5 के थी, तो 13/5 तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, अगर रेशियो गिवन है उससे अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं तो वो इससे यूज करते हैं। अब इसी में दूसरी तरीका का क्वेश्चन भी आ सकता है। कैसे आ सकता है, ट्रायंगल की मेजरमेंट दे दी जाए, ये लेते हैं कि 5 मान लिया हमें ए बी, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी हमारा 90 है और सी ये 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। तो पहला काम है, सबसे पहला काम है कि इसकी हाइपोटेन्यूज थर्ड साइड जो है ट्रायंगल की, पहले ट्रायंगल की थर्ड साइड निकालेंगे। क्या होगा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, तो हम कहेंगे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 144 169, तो ए सी आ गई रूट के अंदर 169 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ए सी मतलब पहला काम था हमारा तीसरी साइड निकालने का। अब इसमें हमें निकालना है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी की वैल्यू निकालनी है। तो हमें जो जो वर्ड चाहिए पहले वो निकालते हैं। साइन ए, अब सबसे पहले हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है, तो साइन होता क्या है, P अपॉन H। तो A के लिए P उसके थीटा के सामने वाली, BC H फिक्स होती है 90 के सामने वाली साइड, तो BC हो गई हमारी 12 और ये हो गई 13, तो 12/13 आ गया। अब हमें चाहिए पहले ए एंगल के निकाल लेते हैं, कोस ए बी अपॉन एच। तो ए के लिए बेस ए बी और एच ए सी, तो 5/13 आ गया। कोस सी निकालना है बी अपॉन एच, लेकिन किस एंगल के लिए, सी के लिए, तो सी के लिए बेस ये हो जाएगा बी सी और एच तो फिक्स है ये सी, तो 12/13 कोस सी होगा। साइन सी निकालते हैं, साइन सी, तो साइन सी क्या होगा, सी के लिए पी हमारा ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू 5/13। अब इस वैल्यू निकालनी थी, साइन ए की जगह साइन ए की वैल्यू 12/13 मल्टीप्लाई कोस सी की वैल्यू 12/13, कोस ए की वैल्यू 5/13, साइन सी 5/13, तो ये हो जाएगा 144 अपॉन 169, 25 अपॉन 169, तो 169 अपॉन 169 कैंसिल करके आंसर 1 आ जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इस तरीके। इसमें हमने साइड मेजरमेंट दी थी तो के लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि रेशियो अगर गिवन है तो के लेंगे, अदरवाइज ऐसे सोल्व करेंगे। तो रेशियो में 2 टाइप के क्वेश्चन थे, एक रेशियो गिवन में और एक इस तरीके।